जय हिंद साथियों, मैं नादिर समर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है और जब आप खुद इस टॉपिक को समझ लें तो दूसरों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बात आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है वो सारे काम कर रही है, वो तमाम काम कर रही है इस देश में CAA NRC लागू करने के लिए। ये बात आप और हम सभी जानते हैं। तो आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, इस मुद्दे को समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है कि ये जो सारा खेल चल रहा है CAA NRC का, ये खेल क्या है, कैसे कैसे सारा काम होगा, मैं आपको आज इस वीडियो में यही बात समझाने जा रहा हूं। और ये सारा काम सिर्फ 5 उंगली का खेल है। इन 5 उंगलियों के खेल को आप ढंग से समझ लीजिए। समझने के बाद इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस बात को समझ लें और उनसे भी कहिए कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दें। तो चलिए खेल को समझ लेते हैं। तो ये यात्रा शुरू होगी सबसे छोटी उंगली से। बड़ा साधारण सा काम होगा। अप्रैल के महीने में आपके घर कोई आएगा, कोई सरकारी कर्मचारी आएगा। हो सकता है आपके घर के पास वाले स्कूल के टीचर होंगे। वो आपसे कहेंगे कि हम आपके घर सिर्फ गिनती करने आए हैं कि कितने लोग रहते हैं। आपसे बस नाम पूछेंगे, कब पैदा हुए ये पूछेंगे। ये पूछेंगे कि आपके माता पिता, चाहे वो है भी या नहीं, वो कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे। आधार कार्ड का नंबर मांगेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मांगेंगे। कोई प्रमाण नहीं मांगेंगे उस वक्त। और ये आपको लगेगा कि छोटा सा मामला है, ये छोटी उंगली का पहला कदम है। ये NPR वाली छोटी उंगली है। NPR मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब आते हैं दूसरी उंगली पर। ये D वाली उंगली है। D क्यों? जब आपके घर से लिख करके ले जाएंगे सारी डिटेल्स, उसके बाद तहसीलदार के दफ्तर में, किसी सरकारी दफ्तर के अंदर कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद चुपचाप से उस लिस्ट का मूल्यांकन किया जाएगा, उस लिस्ट को चेक किया जाएगा और कोई सरकारी कर्मचारी उस लिस्ट में कुछ नामों के आगे D लिख देगा। D मतलब कि डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब जिस पर शक है। किस बात का शक? कि ये भारत के नागरिक दरअसल हैं या नहीं। ये कैसे फैसला होगा? कानून में कहीं नहीं लिखा है कि फैसला कैसे होगा। हो सकता है कि आप अपने माता पिता की आयु नहीं बता पाए हो, कहाँ पैदा हुए हैं नहीं बता पाए हो सकता है आधार कार्ड आपके नाम से इशू हो लेकिन आपके पास नंबर ना हो, कुछ भी हो सकता है। किसी भी आधार पर D लगा दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा और मामला तीसरी उंगली पर पहुंच जाएगा। ये तीसरी और बड़ी उंगली है। ये NRC वाली उंगली है। जिन लोगों के नाम के आगे D लगा होगा, जैसे समझ लीजिए आपके मोहल्ले में 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, उनमें से 50 के नाम के आगे D लग गया। उन 50 लोगों को चिट्ठी आएगी। पूरे परिवार में नहीं, हो सकता है परिवार में बहू को चिट्ठी आए, बेटे को ना आए, बाप के नाम चिट्ठी आए, पोते के नाम चिट्ठी ना आए। कुछ लोगों के नाम के आगे चिट्ठी आएगा। ये उन्हें नोटिस दिया जाएगा कि अब आप साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं। कैसे साबित करेंगे? सरकार ने आज तक नहीं बताया। हमारे पास असम का उदाहरण है जहां हुआ था NRC और वहां क्या हुआ था, न आधार कार्ड माना गया, न राशन कार्ड माना गया, न वोटर लिस्ट में नाम माना गया। कहा गया कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा, आप प्रमाण लेकर के आइए कि आप कहां पैदा हुए थे। आज से 30 साल पहले आपका नाम वोटर लिस्ट में था कि नहीं था, पुरखों का नाम था कि नहीं था। कोई संपत्ति का प्रमाण पत्र लेकर के आइए। साधारण लोग कहां से जुटा पाएंगे ये प्रमाण पत्र? इसके आधार पर उनमें से कुछ लोग को जो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे, उनका मामला अब चौथी उंगली पर पहुंच जाएगा। ये चौथी उंगली है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल की।
यानी कि कहा जाएगा उस 50 में से समझ लीजिए 10 लोग बच गए जो प्रमाण नहीं दे पाए, उनके पास कागज नहीं है। उनको कहा जाएगा कि अब आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। ये उंगली आखिरी मौके की उंगली है, आखिरी मौका दिया जा रहा है। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में विदेशियों की अदालत है। अब उसमें जाके आपको ये साबित करना होगा कि आप विदेशी नहीं हैं। और अगर आप मुसलमान हैं तब तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहां अब CAA का खेल शुरू हो जाएगा। अगर मुसलमान हैं, आपको विदेशी माना गया है, तब तो आप विदेशी ही हैं, चाहे आपके बाप दादा यहाँ पे 500 साल से 1000 साल से रह रहे हो। और अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं तो पता है क्या है, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं। अब आप सोचिए, बिहार यूपी में रहने वाले लोग, नेपाल की तराई में रहने वाले लोग, श्रीलंका में रहने वाले लोग, तमिलनाडु में रहने वाले लोग कहां से ये साबित करेंगे कि हम पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में अगर आप साबित नहीं कर पाए, जो लोग भी साबित नहीं कर पाए, वो लोग विदेशी घोषित हो जाएंगे और मामला अब चौथी उंगली से अब अंगूठे पर पहुंच जाएगा। अंगूठे तले दबाने वाला ये डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर का मतलब जेल, विदेशियों के लिए बनी एक खास जेल। भारत सरकार इसके नियम बना चुकी है। डिटेंशन सेंटर असम में बन चुका है, कर्नाटक में काम करना शुरू कर चुका है, बाकी 10 राज्यों में बन रहे हैं डिटेंशन सेंटर। जिस व्यक्ति के पुरखे पता नहीं कब से यहां पर रहते आ रहे होंगे, उसे अपनी ही मिट्टी में विदेशी बना के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। यह है खेल, यह है CAA NRC का खेल। शुरू होगा छोटी उंगली से, NPR से, और खत्म होगा कुछ लोगों के लिए। हो सकता है 1000 में से 1 लोग हो सकता है 1000 में से 10 लोग डिटेंशन सेंटर में जाएं। तो क्या ऐसा चाहते हैं आप? अगर नहीं चाहते हैं, इससे बचने का तरीका जानना चाहते हैं, तो बने रहिए, मैं आपको बताता हूं। 5 उंगली का खेल कैसे रुकेगा। जैसे ही पहली उंगली मोड़ने की कोशिश हो, आप 5 उंगलियां बंद कर लीजिए, मुट्ठी लीजिए कस, हाथ उठा दीजिए, विरोध करना होगा। यानी कि जब पहली उंगली उठे NPR वाली, तब NPR का बहिष्कार करना होगा, बॉयकॉट करना होगा। पूरे देश में जो नागरिकता संशोधन के बारे में जो आंदोलन चल रहे हैं, उन सबने मिलकर के कॉल दिया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो देश के 120 से ज्यादा संगठनों ने इकट्ठा होकर के बनाया है, सबने कहा है कि NPR का बॉयकॉट करें। यानी कि जब आपके घर में कोई टीचर आए, कोई सरकारी कर्मचारी आए NPR का डाटा लेने, तो आप उनसे बहुत प्यार से बात करें, उनसे गलत तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, लेकिन कागज नहीं लिखवाएंगे, कागज पर कोई सूचना नहीं देंगे, क्योंकि एक बार सूचना दी फिर मामला आपके हाथ से बाहर। हम कागज नहीं लिखवाएंगे। और अगर वो आपसे कहें कि ये तो कानून है, आपको तो करना पड़ेगा, तो आप उन्हें प्यार से कहिए कि मास्टर जी, मैडम जी, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन क्या करें, हम महात्मा गांधी की इज्जत थोड़ा ज्यादा करते हैं। इस देश के राष्ट्रपिता ने कहा था कि अगर कोई असंवैधानिक अन्यायपूर्ण कानून है तो उसका विरोध करना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य है, हमारा हक भी है, हमारा फर्ज भी है। इसी रास्ते पर हमें चलना होगा। याद रखिए, हम संविधान बचाने निकले हैं, हम देश बचाने निकले हैं। इस लड़ाई में हम लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। जय हिंद।